नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग कौन सा लेसन पढ़ने वाले हैं, तो देखिएगा इंग्लिश का जो आपका लेसन है 4.5 फेस्टिवल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो पार्ट होता है ना, वहाँ पे जो भी स्टेट्स आते हैं उनके जो फेस्टिवल्स होते हैं उन्हीं के बारे में यहाँ पर ये लेसन के अंदर बताया गया है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप लोग को बता दूं कि मैंने आपका जो इंग्लिश सब्जेक्ट है इसके जो भी लेसन है सभी के क्वेश्चन आंसर का जो वीडियो है ना वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है अपने चैनल पर। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोस को देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये जो वार्मिंग अप दिया है ना, इसके क्वेश्चन आंसर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है, उसका अलग से वीडियो अपलोडेड है, तो जाकर के देखो। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से आपका लेसन स्टार्ट होगा। देखो यहाँ पर, ठीक है, फेस्टिवल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ यानी क्या होता है स्टूडेंट्स, उत्तर, और ईस्ट यानी क्या होता है, ईस्ट मतलब पूर्व। ठीक है, तो जो उत्तर पूर्व के भारत के मतलब त्योहार है ना उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखो यहाँ पे बताया गया है फर्स्ट पैराग्राफ में, मतलब ये देखो ये वाली लाइन में कि रीड अबाउट हाउ डिफरेंट फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। यानी कि हम यहाँ पे क्या स्टडी करने वाले हैं, तो जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया है, मतलब इंडिया के जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स है ना, वहाँ पे मतलब किस तरीके के फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं वो हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो बच्चों पहले तो मैं आप लोग को ये बता दूं कि ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का मतलब क्या हुआ। तो क्या आप लोगों ने कभी भारत का मैप देखा है, मतलब भारत का नक्शा देखा है, कैसा होता है। देखो ऐसे होता है ना, आपको बना करके बताती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे इधर ये ऊपर से इस तरीके से होता है, फिर जब ये नीचे आएगा तो ऐसे करके होता है ना, यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके होता है बराबर। तो देखो नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या, ये वाला जो हिस्सा है ना, देखो इसमें जो हमारे स्टेट्स आते हैं उन्हीं के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है जिसको मैंने सर्कल किया है इसी को कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, समझे। चलो देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में क्या दिया है कि द नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ 7 स्टेट्स इज अ प्लेस ऑफ डाइवर्स कल्चर। यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है ना बच्चों, ये कितने स्टेट से मिलकर के बना हुआ है, तो 7 स्टेट से। स्टेट मतलब क्या होता है, राज्य। ठीक है, तो 7 स्टेट से मिलकर के बना हुआ है, जहाँ पे जिनके जो कल्चर है ना वो क्या है, अलग अलग है। कल्चर मतलब तो आप जानते ही हैं, मतलब उनका जो संस्कृति है, ठीक है, वो सब कुछ क्या है, अलग अलग है। जैसे आसाम के लोगों का कुछ और त्यौहार होगा, अरुणाचल प्रदेश के जो लोग होंगे वो किसी और तरीके से अपने फेस्टिवल्स को मनाते होंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उनके डाइवर्स कल्चर होते हैं कि नहीं, तो बस यहाँ पे वही बात बताई गई है। ठीक है, द डिफरेंट कम्युनिटीज एंड ट्राइब्स सेलिब्रेट देयर यूनिक फेस्टिवल्स विद ग्रेट इंथुसिज्म एंड जॉय। देखो बच्चों यहाँ पे एक वर्ड आया है इंथुसिज्म, इसका मतलब क्या होता है, उत्साह। जैसे आपके घर में भी कुछ प्रोग्राम होता होगा या फिर आपको कहीं पे घूमने जाना है, तो आप कैसे एकदम से एक्साइटेड होते हो, उत्साह से भरे हुए होते हो। ठीक है, तो ये जो इंथुसिज्म है ना, इसका मतलब यही होता है उत्साह से भरा हुआ होना। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, जो भी उनके अलग अलग फेस्टिवल्स है, यूनिक जो फेस्टिवल्स है, यूनिक यानी क्या होता है, अनमैच, यानी जिसका कोई भी मैच ना हो, जो सबसे अलग हो। ठीक है, तो उनके जो अलग फेस्टिवल्स हैं वो लोग अपने तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, फिर many of their festivals are based on agriculture and no celebration is complete without the traditional music and dance। यहाँ पर ये बात बताई गई है कि इनके जो फेस्टिवल्स है ना, इनके कई सारे फेस्टिवल्स हैं जो किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, तो एग्रीकल्चर यानी खेती के ऊपर बेस्ड होते हैं। ठीक है, उसी पे डिपेंड होते हैं, और मतलब इनका सेलिब्रेशन कंप्लीट नहीं होता किसके बिना, ट्रेडिशनल म्यूजिक एंड डांस, यानी जो उनका ट्रेडिशनल म्यूजिक और डांस है उसके बिना इनका जो फेस्टिवल है वो कंप्लीट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये वाले पैराग्राफ में यही बात बताई गई थी। आप लोग को समझा ना, एकदम सिंपल है, ध्यान से बस सुनते जाओ, सारी चीजें समझ में आएंगी। चलो जी आगे बढ़ते हैं, अभी नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। तो देखिएगा बच्चों यहाँ से अभी स्टार्ट हो रहा है जो भी हमारे स्टेट्स हैं उनके बारे में। ठीक है, तो पहले पैराग्राफ में किसके बारे में बताया गया है, तो आसाम के बारे में बताया गया है। आसाम का नाम आप सभी लोगों ने सुना भी होगा, है ना। तो चलो देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है कि ब्लेस्ड विद लश ग्रीनरी एंड द माइटी रिवर ब्रह्मपुत्र द पीपल ऑफ आसाम हैव अ लॉट टू सेलिब्रेट। यानी कि देखो जो हमारा मतलब जो आसाम है ना बच्चों, वहां पर ग्रीनरी यानी कि बहुत ही अच्छी हरियाली छाई हुई है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र जो नदी है ना वो भी उधर से ही होकर के बहती है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है कि जो आसाम के लोग हैं बराबर, वो क्या करते हैं, वो अपने त्योहार को मनाते हैं। और आसाम में क्या क्या है, तो एक तो पूरी हरियाली से वो भरा हुआ है, इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी का जो जल है वो भी वहां पे बहता है, जो आसाम को बहुत ही अधिक समृद्ध बनाता है। ठीक है, फिर आगे देखिएगा, सो बिहू इज द चीफ फेस्टिवल ऑफ दिस स्टेट। यानी ये स्टेट का सबसे मुख्य त्योहार क्या है स्टूडेंट्स, बिहू है। चीफ यानी क्या होता है, मुख्य त्योहार होना। ठीक है, तो मतलब चीफ फेस्टिवल क्या है, बिहू है।
इट इज सेलिब्रेटेड बाय पीपल और ऑल रिलीजन्स, कास्ट एंड ट्राइब्स, यानी कि ये जो बिहू नाम का त्यौहार है ना, इसको सभी धर्मों के लोग मनाते हैं, सभी कास्ट के और सभी जो ट्राइब्स है, सभी जाति के लोग क्या करते हैं, इसको सेलिब्रेट करते हैं, यानी कोई भी भेदभाव नहीं है, सब लोग इस त्यौहार को मनाते हैं। कहाँ पर? आसाम के अंदर। ठीक है। The 3 different sets of Bihu mark the beginning of the harvesting season, the completion of sowing एंड एंड ऑफ द हार्वेस्ट सीजन, यानी कि ये जो आपका मतलब बिहू फेस्टिवल है ना बच्चों, वो 3 मतलब कब कब मनाया जाता है, ध्यान से समझिएगा। जब भी हार्वेस्टिंग सीजन स्टार्ट होता है, हार्वेस्टिंग सीजन स्टार्ट होने का मतलब क्या है, जब भी फसल का टाइम आता है ना, ठीक है, जब भी फसल बुआई करने का टाइम आता है, तब जाके ये लोग बिहू त्यौहार मनाते हैं। इसके अलावा जब ये क्या कर लेते हैं, अपने खेतों में पूरा अच्छे से बीजों को लगा लेते हैं, बुआई कर लेते हैं खेत की, तब जाके ये लोग मनाते हैं बिहू फेस्टिवल। और फिर लास्ट में एक और बार मनाते हैं, कब मनाते हैं, जब हार्वेस्टिंग सीजन कंप्लीट हो जाता है, यानी कि फसल का सीजन जब समाप्त हो जाता है, तब जाके ये लोग क्या करते हैं, बिहू फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। यानी कि 3 सेट्स में इसको मनाया जाते हैं। पहला तो जब फसल की शुरुआत होती है तब, फिर इन्होंने फसल की बुआई कर दी, सोइंग यानी क्या होता है, वही सीड्स को लगाना किसके अंदर, मतलब जमीन के अंदर, तो जब बुआई कर देते हैं तब। और तीसरा कब मनाया जाता है, जब फसल समाप्त हो जाता है, फसल का सीजन, तब ये लोग क्या करते हैं, बिहू फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, ये बात आपको क्लियर है। ये सेकंड पैराग्राफ भी समझा ना, सेकंड था कि थर्ड था, चलो कोई भी था, लेकिन समझा ना अच्छे से। यस, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो इसमें भी बिहू के बारे में ही कुछ बातें बताई गई है, चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि द बिहू डांस इज अ जॉयस वन परफॉर्म बाय बोथ यंग मेन एंड वीमेन एंड इज नोटेड फॉर इट्स ब्रिस्क स्टेप्स एंड हैंड मूवमेंट। देखो बच्चों, ये ब्रिस्क का मतलब क्या होता है, जल्दी जल्दी, क्विक, यानी फटाफट से। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने ये बताया है कि ये जो बिहू डांस है, ये कौन कौन इसको करते हैं, तो दोनों ही करते हैं, यानी जो भी यंग मेन यानी कि महिलाएं और जो पुरुष होते हैं, दोनों मिल करके ये डांस को करते हैं। और इस डांस की विशेष बात क्या है, तो इसके जो हैंड मूवमेंट होते हैं, मतलब जब भी लोग डांस करते हैं तो उनके हाथ में मूवमेंट तो होता ही होगा, कुछ ना कुछ तो ऐसे करके हाथ हिलाते ही होंगे। ठीक है, इसके अलावा जो इनके ब्रिस्क के स्टेप्स होते हैं, मतलब जो इनके क्विक स्टेप्स होते हैं, यही इस डांस की क्या है, विशेष बात है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज बताई गई है। फिर आगे देखिएगा, अनयूजुअल इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड ट्रेडिशनल म्यूजिक फॉर द डांस एंड द ढोल विच इज सिमिलर टू अ ड्रम, द पीपा wind instrument made from buffalo horn, cymbals and a bamboo clapper। देखो बच्चों, यहाँ पर ना जैसे कि देखो, अगर हम डांस कर रहे हैं तो कुछ म्यूजिक बजेगा तभी तो डांस करेंगे, ऐसे थोड़े ना कि डांस किया जाए। ठीक है, तो जब ये लोग बिहू का डांस करते हैं तो कुछ ना कुछ बजता होगा, तो क्या बजता है पता है आप लोगों को, तो देखो, एक तो ढोल बजाते हैं जो ड्रम के जैसा होता है, ठीक है, ढोल बजाते हैं जो ड्रम के जैसा होता है, और दूसरा क्या होता है, एक पीपा नाम का इंस्ट्रूमेंट होता है, जो किसके द्वारा बनाया जाता है, तो जो भैंस होती है ना, उसके सींग से बनाया जाता है, जिसका नाम क्या है, पीपा। इसके अलावा और क्या बजाया जाता है, सिंबल्स आप जानते हैं ना, ऐसे करके झांझ, ठीक है, वो बजाया जाता है। और एक बैम्बू का क्लैपर होता है, उसे ये लोग बजाते हैं, और जिसके धुन पे बिहू डांस किया जाता है। ठीक है, फिर आगे देखिएगा, द सॉन्ग्स हैव बीन हैंडेड डाउन थ्रू मेनी जनरेशंस, बिहू कॉम्पिटिशंस हेल्ड ऑल ओवर आसाम अट्रैक्ट विजिटर्स एंड लोकल अलाइक इन लार्ज नंबर्स। यानी कि यहाँ पर ये बात बताई गई है कि देखो, जब भी ये लोग डांस करते हैं तो कोई ना कोई गाना भी बजता होगा, मतलब बजता नहीं है, गाना भी ये लोग गाते होंगे, तो जो गाना वो लोग गाते हैं वो जनरेशन टू जनरेशन क्या हुआ है, ट्रांसफर होते हुए आया है। इसका मतलब क्या हुआ, कहीं पे लिखा नहीं, जैसे अभी के लोग गा रहे हैं, फिर उन्होंने उसको सुना, फिर वो मतलब अपने टाइम पे गाएंगे, फिर इसी तरीके से वो जो गाना है वो आगे बढ़ते हुए आया है। ठीक है, तो ये जो बिहू का कंपटीशन है ना, ये पूरे आसाम में मतलब क्या किया जाता है, मतलब ये हेल्ड किया जाता है, यानी कि रखा जाता है। ठीक है, जो क्या करता है, बिहू जो कंपटीशन है, ये लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। कौन कौन से लोग, तो पहला तो विजिटर्स हो गए, विजिटर्स यानी क्या, जो बाहर से लोग आते हैं ना, मतलब बाहर से स्पेशली लोग किसके लिए आते हैं, ये बिहू डांस को ही देखने के लिए आते हैं। ठीक है, और वहाँ के जो लोकल पीपल्स होते हैं वो लोग भी इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आसाम के बारे में पढ़ लिया है, आपको समझा ना आसाम के बारे में। ठीक है, तो आसाम क्या है, नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया, मतलब ये कहाँ पर आता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आसाम किधर आता है, तो आप बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आता है। ठीक है, बस इतनी सी बात ध्यान में रखो। चलो बच्चों, अभी थोड़ा और आगे हम लोग चलते हैं, और जो हमारा दूसरा राज्य है नॉर्थ ईस्ट का, उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो दूसरे नंबर पे कौन है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि इसमें क्या दिया है। तो यहाँ पर बोला गया है कि लिविंग फर्दर नॉर्थ इन द माउंटेनियस रीजन
of the Himalayas, Arunachal Pradesh finds a mention in the ancient literature of Puranas and the Mahabharata। यानी कि यहाँ पर ये बात बताई गई है, सुनिएगा ध्यान से, कि जो हमारा हिमालय पर्वत है, हिमालय तो आप लोग जानते ही होंगे, नाम तो कहीं ना कहीं सुना ही होगा ना, तो हिमालय पर्वत भी उधर ही आता है, ठीक है। तो हिमालय की जो पर्वत श्रेणियां हैं वहीं पर एक मतलब एक राज्य है जिसका नाम क्या है, अरुणाचल प्रदेश, जिसको मेंशन किया गया है। मतलब अगर हम लोग अपने पुराण जो है हमारे महाभारत और मतलब जो हमारे पुराने ग्रंथ हैं, अगर हम उनमें देखेंगे ना, तो वहां पर अरुणाचल प्रदेश का उल्लेख हमें मिलता है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश के बारे में वहां पर बताया गया है, ठीक है, वो बात यहाँ पे बताई गई है। फिर देखो आगे क्या है कि नेचर हैज प्रोवाइडेड द पीपल ऑफ दिस रीजन विद अ ग्रेट डीप फीलिंग फॉर ब्यूटी विच कैन बी सीन इन देयर फेस्टिविटीज, सॉन्ग्स एंड डांसेस। तो यहाँ पर ये बात बताई गई है कि जो नेचर है ना, मतलब जो हमारी प्रकृति है, उन्होंने अरुणाचल प्रदेश को बहुत ही सुंदरता प्रदान की है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश सचमुच में बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, वहां पर भी हरियाली वगैरह सब छाई हुई है, ठीक है। तो यहाँ के लोग जो हैं, अगर आप ही सोचिए ना, अगर आपके आसपास सब कुछ सुंदर रहेगा तो आप मतलब कितनी खुशी रहोगे, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे बोली जा रही है कि वहाँ के जो लोग हैं मतलब वहाँ के जो लोग हैं उनको नेचर ने बहुत ही अच्छी फीलिंग प्रोवाइड की है। फीलिंग कैसे प्रोवाइड की है, तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट है उसको अच्छा बना करके सब कुछ वहाँ पे बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, जो एकदम अच्छी वाली बात है, वो हम लोग किस में देख सकते हैं, तो इनके जो फेस्टिवल्स होते हैं, इनके जो सॉन्ग होते हैं या फिर जो डांस होते हैं, उसमें हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलो अब इनका एक त्योहार है बच्चों जिसका नाम क्या है, लोसर, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो क्या लिखा हुआ है कि द न्यू ईयर फेस्टिवल कॉल्ड लोसर इज परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल इन सर्टन एरिया ऑफ अरुणाचल। यानी कि अरुणाचल के कुछ एरिया में एक त्योहार होता है जो न्यू ईयर के रूप में मनाया जाता है, मतलब नए साल की शुरुआत के रूप में, ठीक है, जिसका नाम क्या है, लोसर। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो लोसर नाम का त्योहार है ना, ये हो सकता है, परहैप्स का मतलब क्या होता है, शायद, ठीक है, हो सकता है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हो अरुणाचल के कुछ एरियाज में, ठीक है। ऑन दिस ओकेजन पीपल क्लीन आउट देयर होम्स टू ब्रिंग इन द न्यू ईयर एंड टू डिस्कार्ड द ओल्ड। यानी कि इस टाइम मतलब इस त्योहार के लिए लोग क्या करते हैं, जो भी उनके घर होते हैं उसकी साफ सफाई अच्छे से करते हैं, ठीक है, और जो पुरानी चीजें होती हैं उनको बाहर निकालते हैं, बराबर। जैसे हम लोग दिवाली में कैसे सफाई करते हैं, जो भी हमारी पुरानी चीजें हैं, आपकी भी पुरानी कुछ बुक्स वगैरह होती हैं या फिर कुछ पुराने कपड़े होते हैं, तो उनको हम लोग बाहर निकाल देते हैं, पूरे घर की साफ सफाई कितनी मजे से करते हैं। तो वैसे ही ये लोग जब भी इनका लोसर नाम का त्योहार आता है ना, तभी भी ये लोग क्या करते हैं, मतलब त्योहार के पहले अच्छे से अपने घरों की साफ सफाई करते हैं, पुराने चीज़ों को बाहर निकाल देते हैं और नई चीज़ लाएंगे। त्योहार मतलब जब भी फेस्टिवल का टाइम आएगा तो नई चीज़ अपने घर पे लाएंगे, समझे ना। डिस्कार्ड यानी क्या होता है, निकालना, समझे। तो यहाँ पर हमने किसके बारे में पढ़ा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने पढ़ा अरुणाचल प्रदेश के बारे में, ओके, क्लियर है। तो हमने दो राज्यों के बारे में पढ़ लिया है, कौन कौन से, आसाम और दूसरा क्या है, अरुणाचल प्रदेश। और अभी भी 5 राज्य हैं जिसके बारे में हमको पढ़ना है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है वहाँ पे कितने प्रदेश आते हैं, तो 7 आते हैं। 2 के बारे में हमने पढ़ लिया, आसाम एंड अरुणाचल। अभी आगे के जो हैं वो भी हम लोग पढ़ेंगे, चिंता ना करना, ठीक है। तो मैं क्या सोच रही हूँ कि हम लोग यहीं पे रुकते हैं और ये जो बाकी के राज्य हैं ना, उनके बारे में हम लोग पढ़ें अगले वीडियो में, ठीक है बच्चों। क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, मतलब लंबा तो नहीं होगा, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, इसीलिए यहीं पे मैं रुकती हूँ। और अगला वीडियो जो है उसमें हम लोग आगे का जो मतलब जो कुछ भी है उसको कवर करेंगे, ठीक है। और अगले वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, तो आपको कहीं पे भी ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, उस पर क्लिक कीजिए और अगला वीडियो देखिए, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही। अभी मैंने आपको जितना सिखाया है आप लोग अच्छे से एक बार उसको पढ़िए, आप सोचिए, मतलब आप पढ़ करके देखो कि आपको मीनिंग इसका समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। पढ़ोगे तो आपकी ही प्रैक्टिस होगी, ठीक है। तो चलिए बच्चों, चलते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ओके, चलो।